कोई भी इंसान एक सिग्मा कैसे बनता है, कब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कब लोग उसके पीछे भागते हैं, जब वो इन 10 सिग्मा रूल्स को फॉलो करने लग जाता है। और यही चीज उसको असली सिग्मा बनाती है। एक सिग्मा मेल जहां भी एंटर करता है सबकी अटेंशन अपनी तरफ ले आता है। लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। और अगर तुम भी अपने आप को एक सिग्मा मेल बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ 10 सिग्मा रूल्स शेयर करूंगा जो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगे, जो तुमको इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली हर तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तुम अपना एक नया वर्जन बना लोगे, अपने आप को एक असली मर्द, एक असली सिग्मा मेल बना लोगे। और रील्स को देख देख कर लोगों की अटेंशन पावर बर्बाद हो गई है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और एंड में जरूर बताना कि तुम्हारे अंदर कितनी अटेंशन पावर अभी बाकी है। नंबर 1, साइलेंस। देखो, जो इंसान शोर करता है, जो इंसान ज्यादा बातें करता है, जो इंसान अपने प्लान्स दूसरों को बताने लग जाता है, वो कभी भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। और ये चीज एक सिग्मा मेल को अच्छे से पता होती है। वो अपनी लाइफ में हमेशा बातें कम करता है और काम ज्यादा करता है। अपने गोल्स हमेशा दूसरों से छुपा कर रखता है, खामोशी से मेहनत करता है, दूसरों को पता ही नहीं चलने देता कि वो कहाँ पर मेहनत कर रहा है, किस चीज पर एफर्ट लगा रहा है, बल्कि लोगों को रिजल्ट से शॉक कर देता है, हैरान करता है। अगर तुम्हें एक सिग्मा मेल बनना है तो तुम्हें साइलेंट रहना सीखना होगा। जो भी करना चाह रहे हो, जो भी तुम्हारे प्लान्स हैं, जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, उनके बारे में बात ही मत करो। अपने बारे में कम बोलो, दूसरों को ज्यादा सुनो, दूसरों को ज्यादा ऑब्जर्व करो। यही चीज तुम्हें एक सिग्मा बनाती है। नंबर 2, बी इंडिपेंडेंट। एक सिग्मा मेल हमेशा अपने आप पर डिपेंड करता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। वो कभी भी ऐसे हालात में नहीं जाता जहां वो किसी और पर डिपेंडेंट हो जाए, जहां भी कोई दूसरा उसको कंट्रोल करने लग जाए। और ये उसकी लाइफ में रूल होता है। वो जो भी काम करता है इंडिपेंडेंट होकर करता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए तुम जो भी काम करते हो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। दूसरों से पैसे मांगना छोड़ दो, दूसरों से अटेंशन मांगना छोड़ दो। एक सिग्मा मेल कभी भी दूसरों की अटेंशन पर, दूसरों के पैसों पर डिपेंड होकर नहीं बैठता, बल्कि वो अपने आप पर बिलीव रखता है, अपने आप पर डिपेंडेंट होता है। उसे पता होता है कि मैं ही अपने आप को बदल सकता हूँ। नंबर 3, नॉट बी अटेंशन सीकर। एक सिग्मा मेल कभी भी दूसरों की अटेंशन पाने की कोशिश ही नहीं करता। वो कभी ये कोशिश नहीं करता कि दूसरे उसकी तरफ देखें, उसकी तरफ अटेंशन लेकर आएं। वो किसी की अटेंशन पाने के लिए उनके पीछे पीछे नहीं भागता। और यही चीज उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। हर कोई उसी के बारे में सोचने लग जाता है, हर कोई उसको ज्यादा अटेंशन देता है। जब वो लोगों को इग्नोर करता है, तुम्हें दूसरों को इग्नोर करना सीखना होगा। फिर ही लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हारी वैल्यू करेंगे, तुम्हारी कदर करेंगे। लेकिन अगर तुम दूसरों की अटेंशन पाने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ोगे तो तुम्हारी वैल्यू कम होने लगेगी। लोग तुमको वैल्यू देना बंद कर देंगे, तुमको इग्नोर करने लग जाएंगे। इसलिए अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि तुम्हें किसी दूसरे की अटेंशन पाने की जरूरत ही ना रहे, बल्कि लोग खुद तुम्हारे पीछे भागने लग जाएं। नंबर 4, क्रिएट मिस्ट्री। अगर तुम किसी सिग्मा मेल को देखोगे तो उसका ऑरा बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होगा। कोई भी उसका नेक्स्ट मूव जज नहीं कर पाएगा, कोई भी ये फील नहीं कर पाएगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। यही चीज उनके हेटर्स को कंफ्यूज रखती है कि अब ये क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, इसका क्या नेक्स्ट मूव है, कहां से स्टार्ट करेगा। अगर तुम अपने मूव्स दूसरों के आगे रखोगे तो लोग पहले से ही जान लेंगे कि तुम्हारा मुकाबला कैसे करना है, तुम्हें कैसे फेस करना है। लेकिन अगर तुम अपने आप को मिस्टीरियस बनाओगे तो ये चीज दूसरों को कंफ्यूज रखेगी कि तुम अपने माइंड में क्या सोच रहे हो। ये चीज दूसरों को डराए रखेगी। लोग कभी भी तुम्हारे खिलाफ चाल नहीं चल सकेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि तुम असल में क्या गेम खेलने वाले हो। जितने ज्यादा मिस्टीरियस रहोगे उतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन जितनी खुली किताब बनकर रहोगे लोग तुमको पढ़कर तुमको इग्नोर करने लग जाएंगे। नंबर 5, मैन ऑफ रिस्पेक्ट। एक सिग्मा मेल कभी भी अपनी रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कभी भी अपनी इमेज को खराब होने नहीं देता। वो कभी भी ऐसे दोस्त नहीं रखता, ऐसे फॉलोअर्स नहीं रखता जो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दें, उसके साथ ऐसा बिहेव करें जिससे उसकी वैल्यू कम हो जाए। वो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता है जो उसकी वैल्यू करना जानते हैं। इसलिए जो भी तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहे
उनसे दूर हो जाओ। उनके पीछे पीछे भागना बंद कर दो। जो तुम्हें इग्नोर करता है तुम भी उसको इग्नोर करो। जो तुम्हें अटेंशन नहीं दे रहा तुम भी उसको भाव देना बंद कर दो। यही चीज तुम्हारी वैल्यू को बढ़ाएगी। तुम अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर दो। दूसरों के पीछे भागना बंद कर दो। अपनी रिस्पेक्ट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। सामने कोई भी हो, किसी को भी ये परमिशन ना दो कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट के साथ खेलने की कोशिश करे, लोगों के सामने तुम्हारे इमेज को खराब करने की कोशिश करे। नंबर 6, इमोशनल कंट्रोल। तुम किसी भी सिग्मा मेल को देखोगे तो उसके इमोशंस हमेशा उसके हाथ में रहते हैं। वो किसी को भी अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखाता, बल्कि वो हमेशा दूसरों के सामने स्ट्रोंग दिखता है। ऐसे दिखता है जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसके कोई इमोशंस ही नहीं है। वो दूसरों के सामने अपना इमेज एक इमोशन लेस बंदे का लगता है। और यही चीज तुम्हें सीखनी होगी। जितने अपने इमोशंस दूसरों से छुपा कर रखोगे उतने ज्यादा प्रोटेक्ट रहोगे, सिक्योर रहोगे। और जितने इमोशनल बनोगे लोग तुमको यूज करना शुरू कर देंगे, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलेंगे, तुमको इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाएंगे। इसलिए तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं और तुम्हारी लाइफ को बना भी सकते हैं। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में आने लग जाएगी। नंबर 7, क्रिएटिंग न्यू पाथ। एक सिग्मा मेल कभी भी ये कोशिश नहीं करता कि जो काम सब कर रहे हैं वो भी वही करे, जो सोसाइटी उसको करने के लिए फोर्स कर रही है वो भी वही करने लग जाए, बल्कि वो अपना रास्ता खुद बनाता है। वो वही करता है जो उसका दिल करता है। वो कभी भी दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो कभी भी दूसरों के माइंड के मुताबिक नहीं सोचता, बल्कि वो अपने माइंड से काम लेता है, अपने दिमाग से सोचता है, वही काम करता है जो वो असल में करना चाहता है। अपना नया रास्ता बनाता है, एक अलग रास्ता चुनता है जिससे वो यूनिक बनता है। हर किसी की अटेंशन उसी की तरफ जाती है, हर कोई उसी को देखता है, उसी के पीछे भागता है, क्योंकि वो दूसरों से डिफरेंट होता है, डिफरेंट रास्ते पर चल रहा होता है। नंबर 8, क्वालिटी सोशल सर्कल। एक सिग्मा मेल के आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो उसके साथ लॉयल होते हैं। वो कभी भी फजूल लोगों के साथ नहीं बैठता, ऐसे दोस्तों को अपने साथ नहीं बिठाता जो उसकी लाइफ को बर्बाद कर दें। वो हमेशा अपने जैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, ऐसे लोगों के साथ रहता है जो उसी जैसा सोचते हैं, जिनके गोल्स सेम हैं। क्योंकि तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी लाइफ को ड्राइव करते हैं। तुम भी उन्हीं जैसा बनने लग जाते हो, जिनके साथ बैठने लग जाते हो। तुम्हारी कंपनी ही तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करती है, तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करती है कि तुम फ्यूचर में कहां पर स्टैंड आउट करोगे। अगर तुम्हारे दोस्त कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, सक्सेस पाने की कोशिश करते हैं, तो तुम भी उन्हीं जैसा सोचने लग जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो तुम भी उन्हीं जैसे बनने लग जाओगे। इसलिए अपनी कंपनी को बेहतर करो, अपने आसपास के लोगों को देखो, क्योंकि यही चीज तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करेगी। नंबर 9, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एक सिग्मा मेल कभी भी अपने आप को इग्नोर नहीं करता, बल्कि वो अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। चाहे जैसे भी हालात आ जाएं, वो अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह से इम्प्रूव करता रहता है। तुम जितना अपने आप पर तवज्जो दोगे, अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे, उतने ज्यादा सक्सेसफुल बनते जाओगे। एक सिग्मा मेल कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता, फजूल एक्टिविटीज में नहीं पड़ता, बल्कि वही टाइम अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाता है, अपने आप को बेहतर करता है, अपना बेस्ट वर्जन बनता है। इसलिए जो भी सिचुएशन हो, तुम जो भी कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ। हर दिन 1% भी अपने आप को बेहतर बनाओगे तो 1 साल के अंदर अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, दुनिया तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। नंबर 10, डोमिनेंस विदाउट डिस्प्ले। एक सिग्मा मेल को कभी भी ये जरूरत नहीं पड़ती कि वो चीखे, चिल्लाए, दूसरों पर गुस्सा करे और दूसरों पर डोमिनेट करे, बल्कि वो क्वाइट रहता है और उसका यही कॉन्फिडेंस दूसरों को ये फील करवा देता है कि इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है। वो इस तरह अपने कॉन्फिडेंस से दूसरों पर डोमिनेट करता है। वो कभी भी दूसरों को दिखाने की कोशिश नहीं करता कि उसके अंदर कितनी पावर है, बल्कि वो अपनी पावर हमेशा अपने अंदर छुपा कर रखता है। एक सिग्मा बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों को चीख चीख कर बताते रहो कि तुम एक सिग्मा मेल बन चुके हो, बल्कि सिग्मा बनने का मतलब ये है कि तुम्हारी क्वालिटीज दूसरों को दिखनी शुरू हो जाएं, तुम्हारी पावर तुम्हारे अंदर हो और टाइम आने पर ही तुम अपनी पावर को यूज करो, बजाय इसके कि तुम दूसरों को दिखाते रहो कि तुम अपने आप को कितना बदल रहे हो या तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज आ रही हैं। अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में यस लिख दो, ताकि मैं देख लूँ कि तुम्हारी अटेंशन पावर अभी कितनी बाकी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो
सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।